ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 30/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, बाबा तुम्हारा मगज दिमाग जो है ना, जो सदा खुशी से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न दिया बाबा, तुम बच्चे किस जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर दिया, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न मतों में किस जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो? बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वो मुझे दे दो। मरने से पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत आया है, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा कोई नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते हैं, इसलिए मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ कि ये ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो कि उनों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। यह तो समझते हो। हाँ, अब वह तो है जड़, यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज हो। गाते भी है परम पिता परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, वह देवताओं को यह वर्षा कहाँ से मिलता है? यह देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता, परंतु उनको भी यहाँ यह ज्ञान, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में नॉलेज है। यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्ट्रेस हो। तो बाबा ने कहा, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत का रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं यह त्योहार आदि जो मनाते हैं यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग मत यह होते ही नहीं। तो युग हम सतयुग त्रेता में त्योहार नहीं होते, त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा दीपावली आदि त्योहार आने हैं, तो वहाँ तो यह कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है ना। तुम एक्ट्रेस हो, इस ड्रामा की क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको ही अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे यह और कोई भी समझ ना सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों के सृष्टि के आदि मध्य अंत के, सब वेद शास्त्रों का ग्रंथों का सार समझा हुआ है ना भगवान। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज तो उसमें कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते।
समझाने वाला ही एक है, एक ही बाप है ना। तो जानेंगे फिर कहाँ से? बाप आए जब तो पहचान दे हो ना सब बातों की। अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ यह डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं, उनकी हम संतान हैं। तो ज्ञान से मगज मतलब दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम ना जानते हो। वह लोग तो कुछ पढ़ते हैं, तो वह कुछ कुछ पढ़ते हैं, वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ भी नहीं है। उस पढ़ाई से तो बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, या तो मनुष्य देवता बन के। वह पढ़ाई तो एक जन्म काम आओगी, या पढ़ाई वाली 21 जन्म काम आओगी। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कुछ नहीं जानते कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नर्सिंग में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उसको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बने होंगे? बाबा ने कहा कोई है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बने होंगे। कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्माधिक अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए ना, तो राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्माधिक अवस्था को पा लेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं ना अगली क्लास में, तो हम भी इम्तिहान पास करके फिर कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे। तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते इस मृत्यु लोक में आ गए हैं। सतयुग में तो मरण का नाम होगा नहीं ना। सतयुग में तो 150 साल की आयु होगी और शरीर में बीमारी भी नहीं आओगी, बुढ़ापा भी नहीं आओगा, कोई दुख नहीं होगा। तो उस समय तो बहुत अच्छी निधि होगी। उसके लिए पढ़ाई पढ़ रही है ना यहाँ। तो बाबा ने कहा अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, 84 जन्म लेते लेते फिर मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? शिव बाबा बना रहे हैं ना। देवता तो यहाँ कोई है ही नहीं। जो देवी देवता बनावे लक्ष्मी नारायण चाहिए ना। बाबा ने कहा देवताएं तो यहाँ कोई है नहीं। जो देवी देवता बनावे लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, तो वह तो यहाँ होते नहीं है। सतयुग में होंगे लक्ष्मी नारायण। अब तो जड़ चीतर मंदिरों में रखे हैं बस। तो सतयुग में चैतन्य में होंगे ना देवता। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तो इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया। हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा और कोई भी नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। कौन है बीज? शिव बाबा ऊपर में है। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पॉसिबल है, सॉरी आत्मा भी इम्पॉसिबल है, तो बाबा भी इम्पॉसिबल है, इम्प्रेसिबल। तो जो बाबा में ज्ञान है ना वह तुमको सुनाते हैं। इम्प्रेसिबल है ना, तो जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान काटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसके लिए कहा जाता है कांटों का जंगल।
वहाँ होता है फूलों का बगीचा सतयुग में। बागवान भी है, किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाबा है खिवैया, इस पार तो उस पार ले जाने वाला, कलयुग से सतयुग में ले जाने वाला। तुम भी वोट चलाना सीख रहे हो। हरेक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना, आत्मा भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए तुम जानते हो। पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? मुक्ति तो परम धाम होगी ना, और जीवन मुक्ति सतयुग में जीते 1000 बात से मुक्त होंगे। तो बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं दुख धाम से शुभ धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। इस दुनिया में तो जहरीला है ना सब कुछ, इस जहरीले सागर से क्षीर सागर सतयुग में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। भक्ति मार्ग में तो गायन गायन है ना। अब सचमुच में भगवान आया हुआ है तो हमारी नैया ने पार लगा होगा, कलयुग तो सतयुग में ले जाएगा ना। तो बाबा ने कहा तुम भी पहले नहीं जानते थे ना, हम भी भक्ति में कुछ नहीं जानते थे ना। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, बुद्धि का ताला तो बंद था ना, बाबा ने खोला है। तो अभी मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं ना। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदा खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है ना, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है, ज्ञान तक भरपूर बनाया ना। आत्माओं का कनेक्शन है परमात्मा बाप के साथ। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, यह भी नई बात है ना। तो बाबा बगैर कोई सुना ना सके। भक्ति मार्ग में गुरुआन महात्मा ने कितने सुनाई इसी बात, सबने सुनाई ना, है ही नहीं किसी के पास, भगवान के पास है ये सब बात। तो बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं, दुख हरता सुख करता वह बाप है ना। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है। बाबा जैसा बनना है ना बच्चा ने भी, कोई फर्क नहीं है। बाकी क्या फर्क रहता है, हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। शिव बाबा करेगा ना, अगर बाबा जन्म मरण में नहीं आते, हम आते हैं जन्म मरण में। तुम ज्ञान सागर कहते हो तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो यह सारा चक्कर फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराब लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करने घोर को कूड़ा किचड़ा ही तो देते हैं ना। तुमको तो जीते जी देना है, ईश्वर अर्थ देते हैं ना। तो बाबा ने क्या अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। यह पुरानी चीज तुम्हारे काम में नहीं आएंगी। बल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए, फिर कर्मोनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेगा। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। तो बाबा ने क्या सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई नहीं जानते हैं। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम रूह का जन्म भी मनाते हैं ना। उनको ये सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ है नहीं। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद फिर सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है। यह नई बातें है ना, तो
मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उनको यह राज किसने दिया, कैसे यह पद पाया। कहते हैं ना, कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विक्रम की गति का राज समझाते हैं। कर्म अकर्म तो सतयुग में होंगे और कर्म विक्रम इस समय है। कोई कर्म करा तो उसका पाप बढ़ जाए ना, सतयुग में अच्छे कर्म कराएंगे तो उसको बोलेंगे अकर्म। तो उन्होंने ही यह नॉलेज उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान उवाच, ये नॉलेज भगवान सुना सकता है ना, और कोई नहीं सुना सकता। तो गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई, जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं, अगर गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण, अब गिरधर तो कहते श्री कृष्ण को, कवि कौन है। शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आपते बहुत आनी है, आपते आज तो बहुत आएंगे ना। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं, यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में वो सारी पुरानी दुनिया सवा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं, कि हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े ना। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं ना, तो वासवाणी सिजरा, करपलानी सिजरा, तो ऊपर में शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है ना। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह हुआ रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं है। तो यह वर्ल्ड की इस जगत की रिपीट होती है। 84 का चक्कर फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता। निराकार याद आता है, कहते भी हैं भगवान को याद करो, फादर है ना, हम सब हैं ब्रादर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रादर्स हैं, सब पुकारती हैं हे पतित पावन दुख करता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है ना, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घर पड़ जाता है ना, घी पड़ जाता है। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा की ज्योति सारी बुझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा जानना होगा। तो दीपमाला कहाँ होगी, सतयुग में, यहाँ नहीं। यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ कुछ नहीं है ना, सब कुछ जान लिया ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार को गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, पहला पॉइंट है चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि से सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। दूसरा पॉइंट है रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व प्राप्ति
शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवादारी हो। सरव प्रति प्राप्ति बोल दिया सरव प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी भव। सार में बाबा ने क्या, मेजोरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आस रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर होते हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर होते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा।